आप सभी को यथोचित अभिवादन। इलस्ट्रेशन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। जयपुर स्पोर्ट्स क्लब से संबंधित कुछ विवरण दिए गए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में आप सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, ये कुछ देख रहे हैं। इधर एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन और रेंट देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आप देख सकते हैं। इसमें बैलेंस कितना है, 4200। एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं 2009, 10 और 11 के। रेंट रिसीव्ड कितना हुआ है वो दिया है। इधर कुछ पेमेंट्स दिए गए हैं, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, फायर इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और बैलेंस दिया गया है साल के आखिर का कैश का। तो मुझे लगता है कि एक सवाल ऐसा जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना हुआ हो और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया गया हो, तो इसमें सवाल क्या होगा, है ना। ये सवाल मन में आना लाजमी है। तो चलिए सवाल जानते हैं। आगे की सूचना यह है कि द असेट्स ऑन 1 जनवरी 2010 इंक्लूडेड club grounds and pavilion of rupees 44,000, sports equipment rupees 25,000 and furniture and fixtures rupees 4,000. Subscriptions in arrears as on the date as on that date were rupees 800. So which date they are talking about? They are talking about 1st January 2010. The subscription in area on 1st January 2010 were rupees 800. Okay. Now you are supposed to prepare a balance sheet on 31st December 2010. Okay. So these are the information related to the opening date. They are saying that club grounds and pavilion rupees 44,000 were there, and the sports equipment rupees 25,000, furniture and fixtures 4,000, and subscription in area as on 1st January 2010 were rupees 800. So how can you prepare the closing balance sheet? Look, all the necessary informations are given in income and expenditure account and receipt and payment account, and other necessary informations are here in the information, in the additional information. And now you are supposed to prepare balance sheet of Jaipur Sports Club. देखिए, आपको इसी तरह से हेडिंग डालनी चाहिए, बैलेंस शीट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब। अगर नाम दिया गया है तो, नाम नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट एज ऑन ऐसे ही लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले आपको कैपिटल फंड निकालना है और उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2009। तो जो भी सूचनाएं दी गई थी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सूचनाएं थी कि असेट्स ऑन 1 जनवरी 2010 को कितनी थी। तो जो 1 जनवरी 2010 को असेट्स होंगी, दरअसल वो 31 दिसंबर 2009 को सेम होंगी। तो 31 दिसंबर 2009 को ग्राउंड, क्लब ग्राउंड एंड पवेलियन 44,000 था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 के थे, ऊपर आप देख सकते हैं। और फर्नीचर और फिक्चर्स 4,000, तो इन्हें उतार लिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8,000 थे। कैश इन हैंड ये आपको पता चलेगा यहाँ से, जो आपका ये है हियर, कैश इन हैंड कितना होगा, ये जो ओपनिंग बैलेंस है 4,200 ये आएगा कैश इन हैंड में। और इसके बाद इधर जो आएगा वह क्या आएगा, सिंपली कैपिटल फंड आएगा, 78,000 कैपिटल फंड हो जाएगा। ये पहली बात। ठीक। अब दूसरी बात ये कि ध्यान से आप देखें, यहाँ पे जो सूचनाएं आपको दी गई हैं वो क्या क्या हैं। आप देख सकते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
सैलरी 1000 है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या सैलरी 1000 दिखाई गई है? सैलरी 1500 दिखाई गई है। तो अगर यहाँ सैलरी 1500 दिखाई गई है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसीव केवल हुई है 1000, तो इसका मतलब 500 क्या होनी चाहिए? आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं? तो अगर 500 आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आप ज़रा सा बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पर आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी दिख रही है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 500 दिख रही है। हो गया ना? चलिए इसके बाद हम ऊपर से ही देख के चलते हैं, तुलना करते हुए चलेंगे तभी हम इसे कर पाएंगे। उसके बाद में हम देख रहे हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी 2200 नज़र आ रहा है और प्रिंटिंग स्टेशनरी 2600 यहाँ पे है। तो इसका मतलब यह है कि आपको मिल गया है 2600, और जबकि ये इस साल का रिलेटेड कितना है 2200, तो ये 400 क्या हो गए? ये दरअसल प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। मिल नहीं गया, आपने पे कर दिया है 2600, जबकि ये इस साल का रिलेटेड कितना है 2200, तो 400 आपने प्रीपेड किया है। इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? असेट साइड में। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी के आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 400। ओके, तो इसी तरह से आपको इसमें तुलना करते चले जाना है और अंदाज़ा लगाना है। एडवर्टीज़मेंट के पेमेंट के हैं आपने कितने? 1600। ओके, और अगर ध्यान से देखें ऊपर कितना एडवर्टीज़मेंट? ऊपर एडवर्टीज़मेंट 1600 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑडिट फीस का है कितना इस साल का? 500। और ऑडिट फीस के कितने गए हैं? ऑडिट फीस का यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऑडिट फीस है ये आउटस्टैंडिंग है। कितना? जितना यहाँ पे दिखाया गया है कितना? 500। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ जाता है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट के। तो ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग करके होना चाहिए कहीं पे, ये देखो मिला आपको आउटस्टैंडिंग कितना? 500। इसी तरह से कंपैरिजन करते चलेंगे। ओके, ऑडिट फीस के बाद हम फायर इंश्योरेंस देख रहे हैं। ये इस साल का है कितना? 1000, और फायर इंश्योरेंस में गया कितना? 1200, यानी कि 200 रुपये प्रीपेड दिया, तो ये कहाँ जाएगा? चलिए गेस कीजिए। प्रीपेड एक्सपेंडिचर किधर जाते हैं? एसेट साइड में। तो चलिए इसे भी देखते हैं, एसेट साइड में क्या ये दिखाया गया है? प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर थे, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड करके लिख दिया गया है, फायर इंश्योरेंस प्रीपेड 200। ओके, चलिए और देखते हैं ऊपर डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स 9000 इक्विपमेंट। तो डिप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 9000 है। तो ये जो 9000 है ये आप क्या करेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से घटा के दिखाएंगे। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे कितने के ये देखेंगे, और क्या कुछ नए खरीदे गए हैं? तो कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर आप यहाँ चेक कर लें तो सैलरी, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए। उन पे डिप्रिसिएशन आपने लगा दिया है। कितना लगा दिया डिप्रिसिएशन? 9000। तो बैलेंस शीट में जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे? आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे थे 25,000 के। तो इन 25,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में से 25,000 में से कितना घटाया जाएगा? 25,000 में से जो 9,000 की डिप्रिसिएशन लगाई गई वो घटाया जाएगा, और इसे घटा के दिखाना चाहिए, तब बाहर 16,000 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अंदर ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन 9,000 और बाहर लिखेंगे 16,000। ठीक, इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं इधर एंट्रेंस फीस 10,500 इस साल की इनकम है, और एंट्रेंस फीस मिली कितनी? 10,500 ही, तो इसमें कोई गैप नहीं है, ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाना। सब्सक्रिप्शन 15,600 इस साल का है, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? वो रिसीव हुआ है इस साल का 15,000। इसका मतलब यह है कि जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है 15,600, जो रिसीव हुआ है वह है 15,000। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? इस साल का आउटस्टैंडिंग 600 हुआ कि नहीं हुआ? अब 2-3 बातें और भी हैं। 2009 का 600 आपने रिसीव किया है,
तो जो 2009 का 600 आपने रिसीव किया है उससे तो इस साल की बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक। मगर एक बात समझनी होगी, हाँ थोड़ा सा लेना देना होगा, और वो ये होगा कि जो आपका सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन आपका है वो आउटस्टैंडिंग था कितना। तो उसके लिए ज़रा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सब्सक्रिप्शन जो था ना आउटस्टैंडिंग वो कितना था, 800। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन दैट डेट मीन्स एज ऑन 1 जनवरी 2010 इट वॉज 800। और जो आपने रिसीव किया है वो कितना रिसीव किया अभी, वो रिसीव आपने किया है केवल 600। तो जब आप इस साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आएगा वो 2009 का कितना आएगा, आपका 600 मिला है और आउटस्टैंडिंग था कितना, 800 था, उसमें से 600 मिला तो ये कितना हो गया, 200 तो हो गया 2009 का। और इस साल का कितना हो गया, इस साल का आप अभी ऊपर देख ही रहे थे, इस साल का संभवतः 600 था, 15,600। तो ये 600 यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बाहर हो जाएगा 800 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ 600 ही था, गुड। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट में हमने इसे कैसे दिखाया है। बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है, बाहर आप देख सकते हैं 800। ये कैसे आया होगा, 600 इस साल का और 200 पिछले साल का। इसे ऐसे ही दिखाएंगे 2010 लिख के आउटस्टैंडिंग और 2009 लिख करके, तब बाहर आएगा 800। ओके। तो और जो एडजस्टमेंट हैं उनमें हमें यहाँ रेंट दिख रहा है 4,000 का, और रेंट रिसीव कितना हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है 3,500 का। तो इसका मतलब क्या है, एक्रूड इनकम के तौर पे 500 आएगा, एक्रूड रेंट के तौर पे रुपये 500 दिखाए जाएंगे। और चूँकि ये इनकम है तो ये कहाँ जाएगी, असेट साइड में। रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर सकते हैं। चाहे तो एक्रूड रेंट लिख सकते हैं, चाहे रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं 500। तो अब देखिए कि आपने अभी तक इसमें क्या क्या कर लिया है। इसमें आपने ये 44,000 दिखा दिए हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपने 25,000 में से 9,000 घटा करके 16,000 दिखा दिए हैं। फर्नीचर और फिक्सचर्स ये 4,000 हैं, ये कहाँ से पता चला, चलिए दिखा देते हैं। फर्नीचर और फिक्सचर्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ आपकी इंफॉर्मेशन में दिए गए हैं। फर्नीचर और फिक्सचर्स पिछले साल से थे, ठीक है। तो फर्नीचर और फिक्सचर्स हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी आप कर चुके हैं। कैश इन हैंड आपको बैलेंस उससे क्लोजिंग बैलेंस से मिल जाएगा। रेंट रिसीवेबल 500 भी निकाल चुके। फायर इंश्योरेंस हो चुका, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, और 20,000 के इन्वेस्टमेंट और परचेज किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर से, कहाँ से, यहाँ ये इन्वेस्टमेंट आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे। तो सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको कंपेयर कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे करनी थी और कैसे की गई है, क्या छूटा है। देखिए इतना ध्यान रखिए इस पूरे क्वेश्चन को करते समय कि यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी आइटम नज़र आ रहे हैं वह इस साल में इतने इतने होने चाहिए थे, इतने इतने मिलने चाहिए थे। जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है वो ये बताता है कि इतना इतना खर्चा किया और इतना इतना मिला। तो जो कम खर्चा किया उसे आउटस्टैंडिंग करके प्लस करेंगे, जो खर्चा एक्स्ट्रा कर दिया उसे प्रीपेड मान के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे ही जो इनकम आपकी कम मिली और थी वहाँ ज़्यादा 15,600 थी 15,000 की जगह, तो इसे आउटस्टैंडिंग मान के या यूँ कह लीजिए कि एक्रूड इनकम मान के आप प्लस करेंगे। कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल गया है तो उसे माइनस करते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करके, ठीक। और जो आपकी सूचनाएं इनके अलावा कंपैरिजन के अलावा आती हैं उनका उपयोग किया गया है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने में और साथ ही साथ आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगे। देखिए इन्होंने बना के भी दिखाया है और प्रिंटिंग स्टेशनरी व बीमे के क्रमशः 400-200 रुपये पूर्वदत्त मानेंगे ऐसा दिखाया गया। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, मुझे लगता है समझ में आया होगा। एक और है उदाहरण नंबर 12, नौकार फुटबॉल क्लब का
31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति और भुगतान खाता दिया गया है। इसमें बैलेंस दिए गए हैं, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो दिया गया है। इंटरेस्ट सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, डोनेशन फॉर क्लब 60,000। परचेज ऑफ बाल खरीदे हैं, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब है बेसिकली, तो बॉल्स खरीदे हैं 80,000 की। टूर्नामेंट फ़ीस दी है 10,000 की। जब हम कोई भी टूर्नामेंट कराते हैं तो जो संघ हैं, जो एसोसिएशन है, उनको हमें उनसे परमिशन लेना होता है, फ़ीस देनी होती है, तो टूर्नामेंट फ़ीस है ये 10,000। अच्छा, एफिलिएशन फ़ीस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कराते हैं तो हम किसी न किसी सरकार का या किसी न किसी ऐसी संस्था से एफिलिएशन कराते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्रिकेट कराता है तो उसे बीसीसीआई से एफिलिएशन कराना पड़ेगा, तो ये 2,000 हो गया। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लब जो हैं वो जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल की, उनसे परमिशन लेते हैं। रेंट ऑफ प्लेग्राउंड जहाँ पे भी आप मैच खेलते हैं उसका किराया देना होगा। और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हुए हैं 4,000 के, ये प्लेयर्स के लिए होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी सूचनाएं हैं। ये जो बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है दरअसल ये क्लब बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग करके 60,000 ही है। और फिर बात करते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के 30,000 हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज एट फेस वैल्यू 1 लाख हैं। सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अलावा क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हैं कि आपको आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाना है 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। प्राप्त चंदे में 10,000 रुपये 2008-9 का और 8,000 रुपये 10-11 के शामिल हैं। तो देखिए ये प्राप्त चंदे में 10,008-9 का यानी कि पिछले साल से संबंधित है, और ये जो आपके 10-11 हैं यानी कि अगले साल से संबंधित हैं। तो ये दोनों आइटम्स घटने के हैं, और ये कहाँ से घटेंगे? जो आपका चंदा है जो आपको मिला है, ये है सब्सक्रिप्शन 2,46,000 कुल मिला के रिसीव हुआ है। इसमें ये दोनों आइटम्स बाद वाले आपको घटाने हैं। ठीक, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्राप्त चंदे में 10,000 2008-9 का है तो उसे लेस करेंगे, क्या करेंगे? लेस। और जो 8,000 है ये 2010-11 का एडवांस का है, इसे भी लेस करेंगे। चालू वर्ष का बकाया चंदा 16,000 है, तो ये आउटस्टैंडिंग है दरअसल, इसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उपार्जित ब्याज जो प्राप्त नहीं हुआ, इसे क्या करेंगे? इसे भी ऐड करेंगे। ओके। बेचे गए फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 14,000 है। अब देखिए जो फर्नीचर बेचा गया है उसका पुस्तक मूल्य उन्होंने बताया 14,000 है, और बिका कितने का है? फर्नीचर जो बिका है वो आप देख सकते हैं 10,000 का बिका है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इस नाम से रुपये 4,000 एक्सपेंडिचर साइड में दिखाए जाएंगे। ओके। इसके बाद में आता है 2009-10 का खेल मैदान का किराया 6,000 और वेतन 5,000 बकाया है, तो ये दोनों रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग है। ओके। चालू वर्ष में चुकाए गए खेल मैदान के किराए में वर्ष 2008-9 का 1,000 शामिल है। तो जो चालू वर्ष में खेल मैदान का किराया चुकाया गया है उसमें 9-10-8-9 यानी कि पिछला वर्ष और उसके 1,000 शामिल हैं, तो इसे क्या करेंगे? इसे हम लेस करेंगे। लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, या इसे हम आउटस्टैंडिंग ऑफ 2008-9 लिख सकते हैं। ठीक, या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी इसे कहा जाता है। 31 मार्च 2010 को क्लब के पास स्टॉक में बॉल्स 4,000 रुपये की हैं। तो 31 मार्च 2010 को अगर इतनी बॉल्स हैं तो ये आपके उपयोग में आएगा जब आप बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट के काम में आएगा। तो 4,000 रुपये की बॉल्स हैं, और ओके, तो these are the informations on the basis of which we are going to understand how the income and expenditure account is prepared here. So सबसे पहले देखिए क्या खासियत है।
सबसे पहले फर्म का नाम या स्पोर्ट्स क्लब का नाम डाला गया है, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा गया है, फिर लिखा गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। तो बॉल्स परचेज्ड 80,000 के बॉल्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो है वह आपने इस साल बॉल कितना परचेज़ करा होगा, इस साल का ओवरऑल खर्चा कितना आया होगा। 80,000 के बॉल आपने परचेज़ करे हैं और क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया है 4,000। तो इसका उपयोग यहाँ पे हुआ है इस साल के खर्चे निकालने में। बॉल्स पे आपने खर्चा कितना किया, 76,000। टूर्नामेंट फीस 10,000 दी गई है, एफिलिएशन फीस 2,000 दी गई है। रेंट ऑफ प्लेग्राउंड जैसा कि बताया था 5,000 आपने पे करा है, उसमें से इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 है और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो 1,000 है, 10,000 बाहर आ जाएगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पूरे 4,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पूरे 30,000, सैलरी के लिए 12,000 थे लेकिन इस साल का आउटस्टैंडिंग 5,000 था तो 17,000 आएगा बाहर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 8,000 नज़र आ रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आप देख सकते हैं ये 4,000 आया है, मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम बात करते हैं इनकम साइड की, तो इनकम साइड में अगर आप ध्यान से देख लें तो इनकम साइड में आपको जो नज़र आ रहा है वह सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा है। 2,46,000 में करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है 16,000 ऐड करने के बाद लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 लेस करेंगे और रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 8,000 लेस किया जाएगा और इस तरह से बाहर 2,44,000 आ जाएगा। मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ, आप पीछे से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट 2,000 है, इसमें इंटरेस्ट जो अभी मिला नहीं है वो 500 है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका आप इधर करेंगे टोटल और जो सरप्लस होगा वो 85,500 आ जाएगा। ध्यान से समझें, मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, हम इससे पहले कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएं हमें बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उससे कैश का ओपनिंग बैलेंस 48,000 मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर के लिए 10,000 हैं, ऊपर सूचना दी गई है। फर्नीचर 14,000 है, यह भी सूचना आपको ऊपर उपलब्ध है। फर्नीचर 14,000 के हैं, हमें कहाँ से पता चलेगा? फर्नीचर 14,000 के जो हैं हमें कहाँ से पता चल रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए लिखा है बेचे गए फर्नीचर का पुस्तक मूल्य 14,000 है, तो जाहिर सी बात है ये पुस्तक मूल्य 14,000 था ना, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 14,000 आपको दिख रहा है। इधर आउटस्टैंडिंग रेंट 8-9 के लिए 1,000 थे और उसके बाद में जो बचेगा वो आपका कैपिटल फंड हो जाता है पिछले साल की बैलेंस शीट में। चलिए जल्दी से हम ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 1,00,000 के हैं जो कि ओबियसली ऊपर देख सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट जो है 1,00,000 के, इनका क्या किया गया है, जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं 1,00,000 के, इनकी सूचना आपको मिलेगी कहाँ से? इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेजेज एट ऐसे करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यू कैन सी इन्वेस्टमेंट परचेजेज एट फेस वैल्यू 1,00,000। तो इस साल परचेज किए गए इसीलिए इस साल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपने देख लिया कि कैश कहाँ से आया और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया। एक्रूड इंटरेस्ट सूचना ऊपर दी गई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के जो हैं वो यहाँ पे 16,000 नज़र आ रहे हैं और ये कैसे जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है और अगर कुछ पिछले साल का है तो उसे ऐड करके यहाँ दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। स्टॉक ऑफ बॉल्स 4,000 उन्होंने बता रखा है। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला है वो 8,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी और रेंट के हैं। बिल्डिंग फंड के 60,000 रुपये मिले हैं, ऊपर कैपिटल रिसीप्ट करके दिखाया गया है। और कैपिटल फंड में जो इस साल का आपका सरप्लस है उसे जोड़ लिया गया है 85,500।
71,000 में और 1,56,000 आ गया। इसे समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।